हेलो, नमस्कार, स्वागत है सभी का। चलिए पढ़ना स्टार्ट करते हैं। जैसे हमने जो पिछली क्लास में हमने पढ़ा था सवैया और कवित, जो 10th क्लास की जो बुक है क्षितिज बागदो, तो उससे जो आगे वाला जो पद्यांश है हम उसके विषय में पढ़ेंगे। सवैया और कवित के विषय में हमने पढ़ लिया था और इसमें जो जैसे एक पद्यांश और बचा है तो वही जो कवित हम उसके विषय में पढ़ेंगे। और जैसे कि हम सभी जानते हैं कि ये जो पद्यांश है कविदेव के द्वारा जो लिखित है और कविदेव का हिंदी साहित्य में बहुत बड़ा जो स्थान है और ये रीतिकाल के कवि कहलाए। और रीतिकाल में भी जैसे बहुत सारे कवि थे, जैसे भूषण देव, पद्माकर, बिहारी, तो ये रीतिकाल के जो कवि कहलाए। और इनका जो समय था 1600 से 1900 ईस्वी तक का जो समय था और इस समय में जो ब्रज भाषा का इन्होंने प्रयोग किया और ब्रज भाषा में अपने कवित सवैये आदि लिखे। तो ब्रज भाषा का अधिक प्रयोग करते हुए इन्होंने हिंदी साहित्य को आगे बढ़ाया। और इसमें जो जैसे 10th क्लास के सिलेबस में दिया गया है तो ये जो लेसन है तो इसमें कविदेव ने जो राधा के महल का सुंदर वर्णन किया है, तो वही जो पद्यांश हम उसका वर्णन करेंगे कि राधा का जो महल जो दिखाई दे रहा है चांदनी रात में, तो वो कैसा दिखाई दे रहा है, चांदनी रात में उसकी जो आभा है वो कैसी दिखाई दे रही है, कवि ने इसी का वर्णन किया गया है। और कवि ने इसे अनेक कल्पनाओं से इसे भरा है, तो उसके विषय में हम पढ़ते हैं। जो कवि कहते हैं कि इसके फटिक सिलानी सो सुधारियो सुधा मंदिर, उददी ददी को सो अधिकाई उमगे अमंद। कवि कहता है कि जो राधा का जो महल है या राधा का जो सुंदर जो मंदिर है उसको मंदिर के रूप में दर्शाया गया है, जो राधा के महल को, कि वो फटिक शिलाओं से यानी कि जो सफेद जो शिलाएं हैं उनसे बना हुआ है और सो सुधारियो सुधा मंदिर और अमृत के मंदिर के समान है। यानी कि जैसे अमृत का जो मंदिर होता है यानी कि जो सफेद होता है अमृत के मंदिर की तरह है। और उददी दधी को सो अधिकाई उमगे अमंद। और इस सुधा मंदिर में से जो उददी दधी या जैसे दही का जो उफान होता है, तो यानी कि सागर रूपी जो दही का जो उफान है वो बहुत तेज गति से आगे बढ़ रहा है। यहाँ कवि का कहने का अर्थ यही है कि दही का जो सागर है वो तीव्र वेग से आगे बढ़ रहा है, यानी कि उसका जो वेग है वो निरंतर है, यानी कि उसका वेग है वो कम नहीं हो रहा है। किसका वेग? सागर रूपी दही का वेग। यानी कि इसका जो मंदिर है वो सुधा मंदिर है, यानी कि अमृत का मंदिर है। और इस प्रकार दिखाई दे रहा है जैसे सागर में जब उफान आ जाता है, यानी कि दही रूपी जैसे उफान आ जाता है सागर में, तो उसका जो उफान इस प्रकार कवि ने कल्पनाओं से भरा है कि जैसे उफान दही का जो सागर यानी कि सफेद जैसे दही सफेद होती है, उसी प्रकार जो सागर की कल्पना की है कि जैसे सागर में जैसे तीव्र वेग आते हैं उसी प्रकार जो राधा का जो महल है वो सुंदर दिखाई दे रहा है। बाहर ते भीतर लो भीति ने देखिए देव, दूध को सो फेन फैलो आंगन फरसपन। अब कवि कह रहा है कि जो राधा का जो मंदिर है यानी राधा का जो महल है वो बाहर से और भीतर से एक समान दिखाई दे रहा है। यहाँ एक समान दिखाई देने का अर्थ यही है कि जो चारों तरफ जो सफेद जो शिलाएं वहां लगवाई गई है तो वो बहुत सुंदर दिखाई दे रही है। और दूध को सफेद जैसे दूध पर जब उबाल आ जाता है और जैसे दूध पर उबाल आ जाने पर जैसे दूध फर्श पर गिर जाता है तो चारों तरफ जैसे सफेद सफेद दिखाई दे रहा है, तो इसी तरह से राधा का जो महल है वो भी फर्श बंद है, यानी कि साफ दिखाई दे रहा है कि वहां पर सफेदी ज्यादा है और श्वेत रंग की आभा अधिक है। तारा सी तरनी तामे ठाडी झील मिली होती। अब कवि ने जो कल्पना की है यानी कि चांदनी रात से वर्णन कर रहा है राधा के महल का, कि जो राधा का महल है तो उस समय दिखाई दे रहा था जैसे
तारा सी तरुणी, यानी कि चांदनी रूपी जो रात है, वो यानी कि चांदनी रूपी रात में जो तारों की जो आभा है वो तामे ठाडे उसमें एक समान दिखाई दे रही है। तामे ठाडी झिलमिली होती है और बहुत ही झिलमिली दिखाई दे रही है, यानी कि बहुत सुंदर वातावरण दिखाई दे रहा है चांदनी रात में। यानी कि जो जैसे हम पूर्णिमा की रात को लेते हैं तो उसमें तारों की जो आभा होती है वो आकाश की जो शोभा को अधिक बढ़ा रही है। तो इसी प्रकार चांदनी रात का वर्णन किया कवि ने। मेलिन की ज्योति मिलो मल्लिका को मकरंद, मेलिन की ज्योति यानी कि जो उसमें जो मोती लगे हुए हैं जो राधा के महल में, उनकी उन मोतियों की जो आभा है वो इस प्रकार दिखाई दे रही है कि जैसे कि मिलो मकरंद, मल्लिका को मकरंद। मल्लिका का अर्थ यहाँ होता है कि फूल, सफेद फूल, यानी कि जैसे सफेद फूल के का मकरंद उसके जो महल की सुंदरता को बढ़ा रहा है। आरसी से मंदिर में आभा सी उजारी लगाए, और अब उसका जो दर्पण है, जैसे राधा के महल में जो दर्पण लगे हुए हैं वो आरसी से मंदिर, यानी कि उसके जो दर्पण लगे हुए हैं राधा के मंदिर में, उससे उसकी जो आभा और भी उजारी दिखाई दे रही है। उजारी का मतलब और भी सुंदर दिखाई दे रही है। प्यारी राधिका को प्रतिबिंब सो लगत चंद, और इस उसके जो उस समय में जैसे चांदनी रात का वर्णन जब कवि कर रहा है, यानी कि उसमें जो चांदनी रात का वर्णन वो एक राधा की परछाई की तरह लग रहा है। यानी कि राधा का जो जैसे उसकी सुंदरता का वर्णन किया कि राधा जितनी सुंदर है, तो उसी तरह से चांद की जो चांदनी रात में जो पूर्णिमा का वर्णन है, यानी कि वो भी बिल्कुल सफेद दिखाई दे रहा है आकाश। तो इन पंक्तियों में जो कवि ने का जो वर्णन किया गया है, तो इसमें चांदनी रात का वर्णन किया गया है, और चांदनी रात के वर्णन से जो राधा का जो महल कैसा दिखाई दे रहा है उसका वर्णन किया गया है। और राधा का जैसे मुख है बहुत सुंदर है, तो इनडायरेक्ट रूप से राधा के रूप का वर्णन किया गया है। तो इन पंक्तियों में यही दर्शाया गया है। तो इसमें दर्शाया गया है कि राधा का महल है वो सफ़ेद शिलाओं से बना हुआ है, और उस महल की आभा बहुत सुंदर दिखाई दे रही है। और जैसे सागर में जैसे वेग आते हैं, यानी कि सागर में जब तूफान आदि आते हैं, तो उसी तरह से जो दही रूपी जो सागर का जो उफान है उसका वेग बढ़ता जा रहा है, यानी कि निरंतर बढ़ता जा रहा है, बल्कि कम नहीं हो रहा है। और जैसे बाहर से दिखाई देता है उसी तरह से अंदर से भी तो राधा का महल सुंदर दिखाई दे रहा है। और इस महल में जैसे हम जब दूध उबलता है तो उसमें जब चारों तरफ जैसे दूध उबलने के कारण जो फर्श है वो सफ़ेद दिखाई दे रहा है, तो राधा का जो महल है वो भी इतना ही सुंदर दिखाई दे रहा है। और फिर चांदनी रात की तुलना जो कवि ने की है वो एक तारों से जो तरुणी, यानी कि एक ऐसी नायिका के रूप में की गई है कि चांदनी रात का वर्णन कि वो जो नायिका है वो बहुत स्थिर दिखाई देती हुई झिलमिला रही है, यानी कि बहुत सुंदर दिखाई दे रही है जो तारों रूपी चांदनी रात। और इसमें जो माला, यानी कि जो महल में लगे हुए जो माला है वो जैसे, यानी कि जो फर्श में जो लगे हुए जो मोती है उनकी जो आभा है वो सफ़ेद फूल के समान बहुत ही अपना जो मल्लिका के मकरंद की तरह दिखाई दे रही है। यानी जैसे सफ़ेद फूल होता है वो अपना मकरंद, यानी कि अपना जो मकरंद बिखेरता है, उसी प्रकार चांदनी रात में जो माला है, जो यानी कि सफ़ेद जो मोती वहाँ लगाए गए हैं, तो बहुत सुंदर दिखाई दे रही है। और वहाँ पर राधा के महल में लगा हुआ जो दर्पण है उससे उसकी राधा के महल की जो शोभा है अत्यधिक बढ़ रही है। और वहाँ जो लगा हुआ जो प्रतिबिंब है, यानी कि चांदनी रात का प्रतिबिंब है वो राधा के मुख की तरह है। तो यहाँ पर कवि ने राधा की सुंदरता का वर्णन भी किया है, चांदनी रात का भी वर्णन किया है, दूध के उफान का जो उदाहरण भी दिया है। तो यहाँ पर कवि का कहने का अर्थ यही है कि जो राधा का महल है
वो बहुत सुंदर है। तो इसको करने का जो तरीका इस प्रकार होता है, सबसे पहले हमें लिखना होता है पद्यांश, कि प्रस्तुत पद्यांश हमारी 10वीं की जो पाठ्य पुस्तक है क्षितिज भाग 2 से ली गई है, और इसके जो राइटर ये है और पाठ का नाम है जैसे सवैया और कवित है। और इसमें जो कवि ने वर्णन किया, राधा के महल का सुंदर वर्णन किया गया और चांदनी रात का वर्णन किया गया है। और फिर उसके बाद हमने करना व्याख्या की जो हम पद्यांश को सरल करने के लिए करते हैं। उसके बाद होता है भावार्थ। भावार्थ में हम यही बताते हैं कि चांदनी रात का वर्णन किया गया है और राधा के महल की सुंदरता चारों ओर दिखाई दे रही है। उसके बाद होता है जैसे विशेष। विशेष में हम लिखते हैं कि इसकी जो भाषा है सरल सरस है, ब्रज भाषा का प्रयोग किया गया है, और इसमें ब्रज भाषा का और कवि देव ने की जो भाषा शैली है सुंदर है, और इसमें जो दिखाई दे रहा है व्यंजना शक्ति का जो प्रयोग किया गया है, और इसमें जो गुण जो दिया है माधुर्य गुण का प्रयोग किया गया है। जैसे मैंने पहले भी बताया है कि हिंदी साहित्य में 3 गुण होते हैं, प्रसाद, ओज और माधुर्य। तो जो माधुर्य का जो वर्णन किया जाता है वो प्रेम भरे जैसे जो लाइनें होती हैं उनके लिए प्रयोग किया जाता है। ओज का जो प्रयोग करते हैं जैसे राम लक्ष्मण परशुराम संवाद में हमने किया था, और प्रसाद गुण जैसे जो बात जैसी कहनी हो उसके लिए प्रयोग किया जाता है। तो और इसमें श्रृंगार रस का प्रयोग किया गया है, राधा के महल की सुंदरता का वर्णन किया गया है। तो आज हमारा जो सवैया और कवित्व जो लेसन है वो पूरा हो गया है। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक के साथ। थैंक यू।